पर गणपति पंडाल पर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी की हिमाकत करने वालों पर एक्शन भी शुरू हो गया है। बीती रात जहां से गणेश पंडाल और पुलिस चौकी पर पथराव हुआ, वहां इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीर देखिए, और इस तस्वीर को देख लेना चाहिए हर उस पत्थरबाज को जो पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए, जो कहीं पूजा पाठ चल रही है तो उस पर पत्थर बरसाए, जो गणपति पंडाल पर जाकर पत्थर बरसाए, जब आरती चल रही हो, पूजा पाठ चल रही हो, उसमें दखल देने की कोशिश करे। मानसिकता कैसी, उस पर बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर और ये हश्र देखना चाहिए जो पत्थरबाज हो कि नफरत के अगर पत्थर चलाएंगे तो फिर नफरत के पत्थरों का इलाज ऐसे ही होता है। ये तस्वीर आपके सामने है। सवाल ये है कि सूरत की साजिश का मोहरा कौन? सूरत में इस बड़ी साजिश के पीछे किसका दिमाग था? दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर देखिए, पुलिस एक्शन में आ गई और पथराव के जो भी आरोपी रहे, इन चेहरों को देखिए। आप सोचिए, एक वर्ग पूजा कर रहा है, गणपति की पूजा पूरे देश में धूमधाम से हो रही है, वहां पर कुछ लोग पंडाल में पूजा कर रहे हैं, तो इनके अंदर इतनी नफरत कि वहां पर पत्थर लेकर पहुंच गए, पत्थरबाजी शुरू कर दी। और दूसरी तस्वीर देखिए कि बुलडोजर एक्शन की बारी है, और बुलडोजर अगर चलता है तो दिक्कत कुछ लोगों को होती है कि बुलडोजर चल क्यों रहा है। अब हितेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हितेन, तस्वीरें दिखाइए। सबसे पहले बुलडोजर चला है, आपके पीछे बुलडोजर दिख भी रहा है, और तस्वीरें दिखाते दिखाते अभी तक क्या एक्शन हुआ है इन पत्थरबाजों पर, वो भी बताइए। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का बुलडोजर अब सूरत में चल चुका है। जिस तरीके से कल जो पथराव हुआ, रात में 9 बजे के करीब यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर वो गणेश पंडाल था, जहाँ पर ऑटो में 6 से 7 बच्चों को भेजा गया, नाबालिग बच्चों को। आप सोचिए, नाबालिग बच्चों को भेजा गया जो ऑटो से उतरते हैं, यहाँ हुसैन का नारा लगाते और पथराव कर भागने की कोशिश करते। 4 भाग जाते, 3 वहाँ के जो पंडाल में जो लोग मौजूद थे उनके हत्थे चढ़ जाते, वो पुलिस को हवाले कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब ये पुलिस चौकी आपको नजर आ रही है, जहाँ पर ये अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, सामने सैयदपुरा पुलिस चौकी है, इसी पुलिस चौकी पर जो गणेश पंडाल के लोग थे वो बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए थे न्याय की गुहार लगाने के लिए कि सभी को गिरफ्तार किया जाए। तो ये जो गली है, ये गली आपको दिख रही है, ये दरगाह वाली, इस गली से यहाँ पर पथराव जो है फिर एक बार शुरू हो गया रात में। उसके बाद हिंसा शुरू हुई और आगजनी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, और वो सब कुछ इसी इलाके में हुआ। यहाँ से 300, 400, 500 मीटर की दूरी पर हुआ। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी से पूरे घटनाक्रम को कंट्रोल कर दिया। और जरा एक बार आप समझा सकते हैं, अगर पंडाल कहाँ पर है, किस रास्ते से पत्थरबाज आए थे, कैसे पत्थरबाजी की पुलिस चौकी, जरा एक बार सिलसिलेवार तरीके से घूमकर जरा तस्वीरों के हिसाब से दिखाइए जरा। देखिए, पूरी तस्वीर आपको दिखाऊं। रात 9 बजे की घटना थी। इस गली सामने जो गली आपको नजर आ रही है, उस गली के अंत पर ही गणेश पंडाल है। वहां पर कुछ लोग ऑटो से पहुंचते हैं, पथराव होता है। करीब रात 10:30 बजे इस पुलिस चौकी पे भीड़ इकट्ठा होती है, पुलिस से न्याय की गुहार की अपील की जाती है, लेकिन बड़ी तादाद में भीड़ देखकर पुलिस उन्हें अपील करती है कि आप यहाँ से निकल जाइए, ज्यादा भीड़ इकट्ठा मत करिए। उतने में इस गली से पथराव यहाँ पर शुरू हो जाता है। उसके बाद हिंसा होती है, गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी अलग अलग इलाकों में की जाती है। और जब पुलिस पूरे मामले को तीतर बीतर करना शुरू कर देती है, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, हल्का जहां से लोग आए थे, करना पड़ा। जहां से लोग आए थे उस गली से जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे, जरा एक बार फिर से उधर की तस्वीरें दिखाइए। और क्या उधर एक खास तरीके की आबादी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उसी ओर से आए थे ये पत्थरबाज, अगर इस बारे में कोई जानकारी हो तो। बिल्कुल, देखिए, इसी ओर से आए थे, यहीं से पथराव शुरू हुआ था। ये जो सामने वाली बिल्डिंग आपको नजर आ रही है पुलिस वैन के पास, उसके ऊपर से भी पथराव शुरू हुआ था। ये पूरा का पूरा एक खास समुदाय से, विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ ही इलाका है। आपको देखिए, गली के शुरुआत में दरगाह नजर आएगी, उसके बगल में मस्जिद नजर आएगी, और आगे पूरा का पूरा इलाका जो है वो कंजेस्टेड एरिया है। अगर मैं आपको थोड़ा आगे ले जाकर अगर दिखाने की कोशिश करूं तो आगे एक इमारत है जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की थी। जो
तस्वीरें भी टाइम्स नाउ नवभारत दिखा चुका है कि किस तरीके से बाहर ताला लगाकर अंदर छुपने की कोशिश की थी पत्थरबाजों ने, लेकिन पुलिस ने रात में कार्रवाई की और उनको ताला तोड़कर घर से बाहर निकालकर गिरफ्तार किया गया। वो भी इस इमारत जो है इसी गली में है, वो इमारत इसी गली से सभी लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बता दूं, जो पंडाल में पथराव हुआ था उस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो 7 लोगों पर आरोप यह है कि उन्होंने नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया, उन्हें उकसाया और गणेश पंडाल पर पथराव किया। इतना ही नहीं, कुछ लोग ये दावा कर रहे कि ये जो हरकतें हैं वो 2 से 3 दिन से चल रही थी, छुटपुट हरकतें 2-3 दिन से हो रही थी, लेकिन इतना बड़ा कल के दिन हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। पिछले साल भी लोग कह रहे कि उसी तरफ के आगे के आसपास के किसी पंडाल में इस तरीके का हरकत जो है वो किया गया था, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को संभाल लिया था। इस बार जब पूरा मामला बिगड़ा तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। 7 आरोपी उस मामले में गिरफ्तार हुए, पंडाल पर पथराव मामले में। बाकी जब यहाँ पर रात में हंगामा हुआ, पथराव हुआ, इस गली से चले हितेन, आपने तस्वीरों के जरिए बताया और किस तरीके से मस्जिद वाली गली से ये पत्थरबाज आए थे और वहीं पर एक घर में जाकर छिपे भी थे, ताला तोड़कर उन्हें निकाला भी गया, पुलिस पकड़कर भी लेकर गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी नफरत की, एक बार पूजा कर रहा है और पत्थर लेकर आ जाइए गली से, पत्थरबाजी शुरू कर दे, इतनी नफरत। बहुत बहुत शुक्रिया हितेन, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर है, सूरत पथराव कांड पर एक और बड़ा खुलासा। पथराव के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल किया गया, जो हितेन भी अपने लाइव में आपको जानकारी दे रहे थे। 7 नाबालिगों को पत्थरबाजी के लिए उकसाया गया था। लोगों ने नाबालिगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लोगों ने बताया कि वो सिर्फ 4-5 नाबालिगों को ही पकड़ पाए, बाकी वहां से भाग गए। लेकिन यह हैरान करने वाला खुलासा है और सवाल इसके साथ ही ये उठता है कि बच्चों को ये नफरती, मजहबी, कट्टरपंथी पाठ पढ़ाने वाला आखिर कौन है? किसने इन बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए और दिमाग में ये भर दिया कि जाओ, पूजा पाठ चल रही है, जाओ वहां पर गणपति पूजा चल रही है, वहां पर पत्थर बरसाओ। तो इन बच्चों के दिमाग में नफरती जहर घोलने वाला कौन है? कट्टरता की पढ़ाई इनके दिमाग में किसने घुसाई? गणपति पंडाल पत्थरबाजी पर चश्मदीद का बयान भी सामने आया है। पत्थरबाजी के बाद हम सब डरे हुए हैं। चश्मदीद ने ये बात कही है, बच्चों को पकड़ने की कोशिश की थी, कई बच्चों को पकड़ लिया, कई भाग गए। तो उस दौरान जब ये पत्थरबाजी हो रही थी, जो लोग वहां पर मौजूद थे, एक चश्मदीद ने कहा कि माहौल अचानक से डर वाला हो गया था। सुनिए। रात को 9 बजे हुई थी। हम लोग यहाँ मंडप में बैठे थे, सब हमारे मंडल वाले भी बैठे थे और एक रिक्शा आई, ऑटो, उसमें 6-7 बच्चे थे। तो उसमें से एक ने पत्थर मारा, सीधा हाथ पे लग के, गणपति के हाथ पे लग के वो डमरू बनाया, उस पे के जाके गिरा और डमरू डैमेज हो गया। बस हमारे लड़के ने यहाँ से पलंग लगाई, उसको पकड़ लिया। बस वो हमारा कैमरे में भी कैद हुआ है, हमने पुलिस को बुलाया, उसको पकड़ लिया। कितने लड़के को पकड़ा था? और 4-5 लड़के को पकड़ा है, बाकी के सब भाग गए। फिलहाल आपके यहाँ किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार का डर है? वो तो हम भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते अभी तो। बस हम डरे हुए हैं, हम इतना ही कह सकते हैं कि हम डरे हुए हैं। हम यहाँ 40 साल से रहे, सब साथ में मिलकर त्योहार मनाते, लेकिन 3 साल से माहौल है हमारा। तो सूरत पंडाल पत्थरबाजी में अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4-5 नाबालिग को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, बोला गया। उपद्रवियों पर एक्शन का वीडियो भी सामने आ गया है। ताले लगाकर घरों के अंदर छिप गए थे उपद्रवी, ये तस्वीर देखिए। और जब पुलिस की टीम पहुंची, गिरफ्तारी जब करनी थी, तो ताला लगाकर ये सोच रहे थे कि चलो पत्थर चला दिया, अपना काम हो गया, अब घर के अंदर ताला लगाकर छिप जाओ। लेकिन पुलिस तो ठहरी कि गिरफ्तारी करनी थी, इसलिए एक-एक उपद्रवी को घर से गिरफ्तार किया, ताला तोड़कर। घटना सूरत के सैयदपुरा इलाके की है, जहां पर गणेश उत्सव के दौरान पंडाल पर पथराव हुआ। देर रात इसको लेकर हंगामा हुआ, लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके खिलाफ हिंदू समुदाय ने गुस्सा जताया तो गुजरात पुलिस एक्शन में 6 लोगों पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगा है। इसके अलावा 27 लोगों पर उनको उकसाने का आरोप लगा है, जो पीछे से कह रहे थे कि जाओ पत्थर चलाओ। आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, हर एंगल से जांच जारी है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। घरों में छिपे थे ये उपद्रवी, ताला लगाकर। पुलिस की टीम पहुंची, हेलमेट वगैरह लेकर, लाठी डंडे लेकर। दरवाजा तोड़ा गया, ताला तोड़ा गया और उसके बाद इन उपद्रवियों को पुलिस अपने साथ पकड़कर लेकर गई। सूरत के अल इलाफ पार्क इमारत के 5वीं मंजिला पर बीती रात पुलिस
दरवाजों को तोड़कर, ताला तोड़कर आरोपियों को गिरफ्तार करती नजर आई थी। आप देखिए, ये ताला आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये ताला तोड़ा गया है और खिड़की भी देखिए तोड़ी गई है। और यहाँ पर स्पॉट पर इस वक्त हम पहुंचे हुए एक्सक्लूसिवली, यहीं से सूरत पुलिस जो है वो यहाँ पर मेहनत करती नजर आ रही थी। इस एक दरवाजे को भी यहाँ पर, इस दरवाजे को भी तोड़ती हुई नजर आ रही थी। अभी भी फिलहाल ताला लगा हुआ है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अंदर की तरफ अभी भी आपको ताला लगा हुआ दिखेगा। और इस घर से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो तस्वीरें हैं कि अंदर छुपे हुए थे, जो कुछ हुआ, पथराव वगैरह हुआ, उसके बाद जो हिंसा भड़की, उसके बाद जिन आरोपियों की तलाश सूरत पुलिस कर रही थी, वो सब बाहर से ताला लगाकर अंदर की तरफ छुपे हुए थे। जिसके बाद ताला तोड़ कर, आप देखिए ये तालों को तोड़ कर सूरत पुलिस ने जो है सभी की गिरफ्तारियां की है। हालांकि जांच अभी भी जारी है। आखिरकार हुआ क्या था और क्यों हुआ था, ये जब जांच पूरी होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। सूरत में क्या हुआ उसकी लगातार तस्वीरें और हालात हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सूरत में जिस जगह पर यह पूरा बवाल हुआ वहां से रिपोर्ट आ गई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आगजनी भी कर दी, यानी सिर्फ गणपति पंडाल पर पथराव कर दिया, इतने से उनका मन नहीं भरा। जाकर वहां पर आगजनी भी की। गणेश पंडाल पुलिस चौकी पर पथराव किया। असर इसका हुआ है सूरत के कतारगाम दरवाजा इलाके में साफ वहां पर तनाव देखा गया। ये तस्वीरें देखिए कैसे पत्थरबाजी किए, आगजनी की। सूरत के सैयदपुरा में जो पथराव हुआ था गणेश पंडाल पे, उसका असर अलग अलग इलाकों में दिखा था। इस वक्त हम सूरत के कतारगाम दरवाजा के पास मौजूद है और यहाँ की मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए ये टेम्पो में तोड़फोड़ की गई है, दूसरी तरफ इस गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है और अन्य जो गाड़ियाँ थी वो पूरी तरह से जला के फूक दी गई है। जो आगजनी की गई थी सूरत में वो कतारगाम दरवाजा के पास की गई थी। आप ये गाड़ी को देख सकते हैं कि पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है, अंदर सीट तक नहीं बची है। आप देखिए गाड़ी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है, अंदर एक सीट भी नहीं है। साथ ही साथ ये टेम्पो भी अगर आप देखिए तो टेम्पो के अंदर भी आपको नजर आ जाएगा कि किस तरीके से आगजनी यहाँ पर की गई थी। सिर्फ इतना नहीं, ये दो गाड़ी नहीं, यहाँ पर देखिए ये तीसरा एक और टेम्पो खड़ा था, उसमें भी आग लगाई गई थी। साथ ही साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो आपने तस्वीरें देखी। हितेन हमारे सहयोगी लगातार वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पथराव में गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कैसे गाड़ियों को आके हवाले कर दिया। और इन चेहरों को देखिए जो वहां पर पहुंचे हुए थे पत्थरबाजी करने, आगजनी करने। जिस जगह पथराव हुआ, जहां से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है, वहां पर पुलिस की टीम भी पहुंची है। इस इलाके का निरीक्षण भी किया जा रहा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। बीती रात सूरत के इसी गणेश पंडाल में पथराव हुआ था, जिसके बाद मामला जो है पूरी तरह से बिगड़ा था और पुलिस चौकी पर जब हिंदू संगठनों की तरफ से जब घेराव किया गया था तब उस वक्त भी वहां पर पथराव हुआ और हिंसा हुई थी। उसके बाद अब मामला शांत है, अब मामला पूरी तरह से बिगड़े नहीं, स्थिति काबू में रहे। इसीलिए आप देखिए पुलिस के जो आला अधिकारी है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर पहुंचे हुए घटनास्थल पर और जांच भी कर रहे हैं। अलग अलग एंगल से भी जांच की जा रही है। आप देखिए कि आला अधिकारी इस वक्त पंडाल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। आपको बता दूं कि ये जो पथराव हुआ था वो पत्थर हाथ की तरफ लगा था, वो निशान अभी भी हाथों पे है और उसके बाद यहाँ पर ये जो नीचे ढोलक है वो ढोल पूरी तरह से फट चुका था। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि पूरी तरह से अब इस इलाके में पुलिस की जो है वो कॉम्बिंग की जा रही है। ये देखिए कि आला अधिकारी इस वक्त भी घटनास्थल पर मौजूद है और निरीक्षण कर रहे हैं कि अब फिर एक बार कोई घटना जो है, वारदात जो है वो घटे नहीं। हालांकि बताया जा रहा है कि बीते 3 दिनों से छुटपुट हरकतें हो रही थी और उसके बाद बीती रात यहाँ पर बड़ा पथराव हो गया और उसके बाद बड़ी हिंसा हुई और अब आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। सर, इस वक्त परिस्थिति पूरी तरह से काबू में, आप लोग क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आगे? अभी यहाँ पुलिस पुख्ता प्रमाण में वो तैनात है। यहाँ SRP का वो पुलिस है, लोकल पुलिस है, क्राइम ब्रांच वाला है और वो यहाँ बिल्कुल
वातावरण नॉर्मल है और अभी ड्रोन से वो हमारा वो सर्वेलेंस चालू है और क्राइम सूरत सिटी का वो क्राइम ब्रांच और वो अलग स्पेशलाइज ब्रांच का वो कार्रवाई भी चालू है। ट्रैफिक का वो व्यवस्था भी अलग तरह से वो यहाँ ट्रैफिक स्मूथली हो जाए ऐसे करके वो व्यवस्था किया गया है और अभी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू